जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाय आदित्य में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। ठीक, अब जरा चलते हैं कि क्या हो रहा है। काफी लोग इस समय बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का आवास घेरने की कोशिश भी की गई है स्टूडेंट द्वारा, हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। लेकिन जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बच्चे इतने वो हो गए, क्यों ये एक मामूली सा रिक्रूटमेंट कैसे इतना पंगा वाला हो गया। अब चलिए जानते हुआ क्या। 2018 में ये वैकेंसी आई थी। 2018 में इसकी भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 69,000 बच्चों के लिए पीआरटी की भर्ती निकाली गई थी। प्राइमरी टीचर की ये भर्ती थी। ठीक है, अब ये भर्ती शुरू से सुर्खियों में रही बिकॉज देखिए, अलग अलग कैंडिडेट के अपने अलग अलग इश्यूज थे, जिसकी वजह से केस गया। कुछ का कोटा को लेकर इशू था, अनरिजर्व का अलग इशू था, कुछ बच्चों का शिक्षा मित्रों का अलग इशू था। मतलब ये टोटल प्रोसेस कोर्ट की ओर चला गया था। अब कोर्ट ने क्या किया है, परसों अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो भी ये, क्योंकि कोर्ट के पास भी देखिए ऑप्शन कुछ था नहीं। कोर्ट के पास गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया कोई भी ऐसा फैक्ट ही नहीं था कि कैसे इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, क्या मार्क्स पाए थे बच्चे, कुछ भी कोई भी डेटा ही नहीं अवेलेबल है। ठीक, कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं कराया गया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया इसको रिवाइज लिस्ट करो, रिवाइज लिस्ट करो। अब जब ये रिवाइज लिस्ट की बात आई तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज पर बवाल। पहला, जो 6800 भर्ती हुई थी, ठीक है, 6800 ये जो भर्ती हुई थी, ये जब रिवाइज लिस्ट हुआ और जब लिस्ट ही रिवाइज हो गया, जब ये रह ही नहीं गया, इसका वजूद ही नहीं रह गया जो पुराने लिस्ट का, तो ये खत्म हो गई। ये तो वही खत्म हो गया, इससे रिलेटेड सारे मैटर ही खत्म हो गए। ठीक, और इसके अलावा जो है कि बच्चे जो डबल रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, स्पेशली जो बच्चे 70 से सॉरी 76 के बीच में आएंगे, उनके पर ये बराबर का असर पड़ने वाला है। ठीक है, और ओबीसी और अनरिजर्व पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। ओबीसी और यूआर पे इसका ज्यादा असर पड़ेगा, एससी एसटी पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओबीसी और यूआर पे इसका ज्यादा असर पड़ने का है। सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है वो ओबीसी के लोगों को पड़ने वाला है। ठीक है, अनरिजर्व के लोगों को भी पड़ेगा। ठीक है, 60-40 का रेशियो मान लीजिए, 60-40 का ये असर पड़ने वाला है। असल में है क्या कि जो मार्क्स पाए हुए हैं 70 से 76 के बीच में सुपर टेट में, ठीक है, सुपर टेट में जो मार्क्स पाए हुए हैं उनको वापस से, और उन्होंने ओबीसी का कोटा इस्तेमाल किया है, तो उन्हें वापस से ला दिया जाएगा ओबीसी के लिस्ट में, और इसमें कई शिक्षा मित्र भी आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, ठीक, और बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई जो वाकई थे, क्वालिफाइड थे, वो ज्वाइन नहीं हो पाए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई ज्वाइन हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अब यहाँ इशू ये है कि जो ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए अच्छी खबर, अब जो ज्वाइन हो गए उनके लिए अलग खबर। अब बवाल देखिए कहाँ का था, फिर बवाल कहाँ से कहाँ हो गया, क्योंकि अब ये भी कहेंगे कि भैया नहीं, हम तो कर रहे हैं 3 साल से नौकरी। ठीक है, यहाँ पे ये था, इनसे एफिडेविट साइन करवा लिया गया था कि भैया आपका जो भी ज्वाइनिंग हो रही है वो कोर्ट के फैसले पे हो रही है। उस समय इन्होंने तो कर लिया, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, नौकरी कोई भी पाता है तो छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत मेहनत से नौकरी मिलती है। ठीक है, और ये पूरा पेचा रिक्रूटमेंट ऐसे 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 घूमते हुए प्रोसेस में चला गया। हालांकि कोर्ट ने एक बार भी ये बात नहीं कही है कि उन बच्चों को निकाल दीजिए जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई अच्छी सी पॉलिसी लाके ऐसा कीजिए कि वो भी रह जाए और नए बच्चे भी हो जाए। ठीक है, हालांकि कोर्ट से एक और फैसले की उम्मीद थी कि भाई इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो जैसे आप भाई आप चोरी करते हैं, आप डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप पर एक कार्रवाई होती है जो उसका मुजरिम होता है। पर हमेशा से ये आता चला आ रहा है कि पूरे, चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप आरआरबी ले लीजिए, चाहे आप यूपी का सारा एग्जाम ले लीजिए, बिहार का एग्जाम ले लीजिए, कि ठीक है ये सब आउट होते हैं, सब आउट हुए जा रहे हैं, सब आउट हुए जा रहे हैं। मतलब ये एकदम एक घोटाला का स्कीम चल रहा है। आपका नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि विधान परिषद में एक मंत्री जी के पर जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था ऑफिसरों की तरफ से, तो उनको सजा दी गई थी, और ये अच्छी बात है, एक अच्छा इमेज दिया गया था। पर यहाँ पे भी तो कोई किसी की गलती थी ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सबको पता है। पर यहाँ पे कोर्ट को उन सभी लोगों को सजा भी सुनानी चाहिए थी जिनकी वजह से ये पूरा प्रोसेस, जो एक सिंपल सी भर्ती थी, जो सिर्फ सही तरीके से रिजर्वेशन लिस्ट बनाने के बाद 1 साल के अंदर हो जाती, उस भर्ती को आज 5 साल से लटका दिया गया है।
ठीक है, 5 साल से ये भर्ती घूम रही है और स्टिल अभी बच्चे कोर्ट में जाएंगे, जबकि कोई वो नहीं है। कोर्ट तो चलते अपने पुराने उसकी जगह। देखिए, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में आपको। सुप्रीम कोर्ट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का एक ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, जिसमें हॉरिजॉन्टल को उत्तर प्रदेश मानता है, वर्टिकल को नहीं मानता है उत्तर प्रदेश। तो ये तो आप जाएंगे, हमारे राइट्स हैं, बच्चे जाएंगे भाई। बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो बच्चे जाएंगे। बच्चे इतने साल से 5 साल कोई कम नहीं होता है, ठीक है। कई लोग की तो एज लिमिट है कि वो इसके बाद नहीं है। अब बात ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है, केवल इन बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है इस इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाने में इस वैकेंसी को। उन बच्चों का ही केवल नुकसान नहीं हुआ, उन बच्चों का नुकसान भी हुआ जो उस साल इस भर्ती को भर नहीं पाए थे और उसके बाद वो उस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो उस साल क्वालिफाइड नहीं थे, उसके अगले साल से क्वालिफाइड हो गए। मान लीजिए 2019 से वो क्वालिफाइड है और स्टिल अभी तक वो भर्ती देखने को मिली नहीं है, ठीक है। आज 2023 हो गया, उनका अलग एज जा रहा है, ठीक है। उसमें भी SC ST OBC अनरिजर्व बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी लाखों में होंगे, उनका अलग एज जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है। अब ये भर्ती क्लियर होने के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्या है, अब जो ज्वाइन हो गए हैं वो भी अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहेंगे तो वो भी कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कई लोग हैं जो ये 6800 है, ये भी अपने कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कोई है वहां से जो सही तरीके से है और उनको भी इश्यू है तो वो भी कोर्ट में जाएंगे। तो अब ये जाएगी 2 बेंच के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। अपना अभ्यर्थी अपना अपना जो भी रास्ता ये लोग अपना ले, ठीक है। ओवरऑल बात यह है कि भर्ती जो एक भर्ती आसानी से हो सकती थी अगर अधिकारियों ने बिल्कुल करेक्ट तरीके से इसको प्रोसेस को फॉलो किया होता, रिजर्वेशन के प्रोसेस को 49.9% के रिजर्वेशन के प्रोसेस को, तो जो भर्ती इतनी आसानी से हो सकती थी आज वो भर्ती लटक गई 5 साल से केवल इसमें कॉम्प्लिकेशन में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि घोटाला है पर इसमें किसी को सजा नहीं दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये घोटाला है और इसमें किसी को सजा नहीं मिली है, स्टिल स्टूडेंट ही अभी विक्टिम है। स्टिल विक्टिम कौन है? स्टूडेंट ही है। एक ऐसा घोटाला जिसमें घोटाला हुआ भी है लेकिन कोई अपराधी नहीं है, झेलने वाला वो है जिसके साथ घोटाला हुआ है। मतलब अब अभ्यर्थियों के साथ ही घोटाला हुआ और अभ्यर्थी ही अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और इसमें किसी को दोषी करार नहीं दिया गया, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट इस पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट को एक रूल लाना पड़ेगा। अब ये जरूरी हो गया है कि एक पॉलिसी लाए कि जो भी पेपर आउट होते हैं या पेपर आउट करने वाला कैंडिडेट हो या कोई भी सॉल्वर गैंग हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, उनके लिए कोई एक निर्धारित सजा करने से एक कानून की सजा बनाई जाए, जो जब तक सजा बनेगी नहीं ना तब तक रुकने के चांसेस कम है। तो कम से कम एक सजा बनेगी तो पहला कदम तो उठाया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट को ये बहुत जरूरी हो गया है कि जितनी भी सरकारी भर्ती के घोटाले बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो केंद्र के हों, और क्योंकि इस पर कोई बड़ा कानून है नहीं जिसकी वजह से हमेशा झेलता कौन है? जिसके साथ घोटाला हो गया। ये इकलौता ऐसा घोटाला है जहां पे झेलता वो है जो विक्टिम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सजा का आउटकम ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है। गवर्नमेंट से मेरी ये बहुत रिक्वेस्ट है कि इस पर एक कानून लाने की बहुत ही जरूरत है, यूनियन को भी और स्टेट को भी, ताकि लोगों में हिम्मत बनी रहे, जो ईमानदार हैं उनके साथ हिम्मत बनी रहे और जो बेईमान है उनके अंदर डर भी बैठा रहे, ठीक है। आज ये भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो सकती थी, केवल घोटालों की वजह से ये भर्ती आज भी अटकी है और स्टिल इसकी वजह से उन बच्चों का भी लाइफ खराब हो रहा है जो ये भर्ती भर नहीं पाए थे और इंतजार कर रहे हैं नई प्राइमरी टीचर भर्ती का, ठीक है। अब स्टूडेंट गए हुए हैं, घेराव कर रहे हैं, काफी महिलाएं स्टूडेंट मोर्चा संभाली हुई हैं, काफी बच्चे हैं। तो मैं ये कहूंगा देखिए पैनिक नहीं होइएगा, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट पर और आप सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस हुआ है कोर्ट की तरफ से वो हुआ है, आपके पास राइट है, आप आगे भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए बहकावे में किसी के मत आइएगा, कोई बड़ा इशू ना करिएगा जिसकी वजह से गड़बड़ हो, ठीक है। सब कुछ शांति प्रिय रहना चाहिए, ठीक है। अपनी बात सरकार तक ईमानदारी से एकदम शांत प्रिय होकर रखिए, ठीक है। नहीं तो बाद में जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा वो इशू अलग हो जाता है। काफी लोग इधर उधर से आप लोग को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो प्लीज शांत रहिएगा और अपनी बात शांतिपूर्ण रखिएगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।